हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, हमने क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर हमारा चल रहा है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, तो उसमें बच्चों हमने 3 लेक्चर देख लिए थे, जिसमें हमने जो है बच्चों फर्स्ट लेक्चर में जो है बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था किस किस चीज का, अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर का। उसके बाद हमने दूसरे लेक्चर में बच्चों अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। उसके बाद थर्ड लेक्चर में बच्चों हमने जो है नॉमेनक्लेचर देखा था। नॉमेनक्लेचर नामकरण देखा था सामान्य पद्धति और आईयूपीएसी पद्धति में, किसका? अल्कोहल का। आज बच्चों हम बात करेंगे फिनॉल के नामकरण की। किसकी बच्चों? फिनॉल के नामकरण की। तो हेडिंग डाल दीजिए, फिनॉल का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल, फिनॉल का नामकरण। तो एक एक करके हम जो है नामकरण देखते हैं। यौगिक, सामान्य नाम जिनका होगा उनका देखना है। सामान्य नाम और आईयूपीएसी, आईयूपीएसी नाम, तो ये है। तो बच्चों देखते हैं सबसे पहले सामान्य नाम। बेंजीन रिंग से जब OH जुड़ता है, बेंजीन रिंग से क्या जुड़ता है बच्चों? जब OH, उसे क्या बोला जाता है बच्चों? फिनॉल। बेंजीन से क्या जुड़ा? जैसे OH, ये बेंजीन, और इससे डायरेक्टली क्या जुड़ गया? OH, तो इसको क्या बोला जाएगा बच्चों? फेनिल अल्कोहल हो गया ये, मतलब फिनॉल। तो इसका सामान्य नाम क्या होता है बच्चों? फिनॉल। फिनॉल। आईयूपीएसी नाम भी फिनॉल ही होता है। आईयूपीएसी नाम भी क्या है बच्चों इसका? फिनॉल। जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट क्या जुड़ा है? OH। ठीक, तो ये क्या हो गया? फिनॉल। आईयूपीएसी नाम अगर हमने लिखना चाहे बच्चों तो हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोक्सी बेंजीन, या फिर ऑल लगाना है। बेंजीन से क्या जुड़ा है? ऑल, बेंजीनॉल, बेंजीनॉल। ये क्या है बच्चों? आईयूपीएसी नाम। तो मेन में जो आईयूपीएसी नाम यहां पर चलता है वो कौन सा? फिनॉली। कौन सा है बच्चों? फिनॉल। इसके बाद अगला है बच्चों बेंजीन रिंग पे OH, मतलब फिनॉल से क्या जुड़ा है? CH3। फिनॉल से क्या जुड़ा है? CH3। तो इसका जो सामान्य नाम होता है बच्चों, इसे बोला जाता है ऑर्थोक्रिसॉल। क्या बोला जाता है? ऑर्थोक्रिसॉल। तो बच्चों जब क्या है, फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे मेथिल समूह क्या जुड़ा होता है? मेथिल समूह, तो उसे क्या बोला जाता है बच्चों? ऑर्थोक्रिसॉल। क्रिसॉल क्या है बच्चों? फिनॉल से बनने वाले कंपाउंड है। ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल। तो जो क्रिसॉल का यूज किया जाता है वो एंटीसेप्टिक बनाने में भी किया जाता है, कीटाणुनाशी बनाने में भी किया जाता है, या रेजिन बनाने में भी किया जाता है। एक्चुअल में कोलतार में पाया जाता है क्रिसॉल। तो सामान्य नाम क्या हो गया? ऑर्थोक्रिसॉल। इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा, क्या होगा बच्चों? जो आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? इसको तो हम फिनॉल बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों? फिनॉल। फिनॉल के कौन से कार्बन से CH3 जुड़ा है? दूसरे कार्बन से। ये एक कार्बन हो गया, ये क्या हो गया? 2।
तो 2 मेथिल क्या फिनॉल, 2 मेथिल फिनॉल, 2 मेथिल फिनॉल, 2 मेथिल फिनॉल हो जाएगा। जैसे बच्चों इसका सामान्य नाम हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्थोमेथिल फिनॉल। सामान्य नाम क्या लिख सकते हैं, ऑर्थोमेथिल फिनॉल भी लिख सकते हैं, सामान्य नाम हो जाएगा। क्योंकि आईयूपीएससी नाम में गिनती यूज करते हैं 1 2 3 4 और सामान्य नाम में क्या करते हैं बच्चों, ऑर्थो, मेटा, पैरा। इसके बाद बच्चों अगला वाला है, अगले वाला भी सेम है लेकिन यहां पर CH3 कहां आ गया, मेटा पे, तो इसको बोला जाता है बच्चों मेटाक्रिसोल। क्या बोला जाता है, मेटाक्रिसोल या फिर मेटामेथिल फिनॉल। आईयूपीएससी नाम क्या हो जाएगा, 3 मेथिल और फिनॉल, 3 मेथिल फिनॉल। इसके बाद अगला है बच्चों पैरा स्थिति पे क्या दिया है, मेथिल समूह। पैरा पोजीशन पे क्या दिया है, मेथिल समूह। तो क्या बोलूंगा इसको, पैरा क्रिसोल। क्रिसोल क्या बोला, जब OH और CH3 बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं। क्रिसोल क्या बोला बच्चों, क्रिसोल जब बेंजीन वलय से CH3 और OH समूह जुड़े होते हैं। तो क्या बोलेंगे बच्चों उसको, क्रिसोल। अगर मेथिल समूह जो है जोड़ा है ऑर्थो स्थिति पे तो ऑर्थो क्रिसोल, अगर मेटा पे मेथिल है मेटा क्रिसोल, अगर पैरा पे पैरा क्रिसोल। या फिर बच्चों पैरा क्रिसोल का सामान्य नाम क्या बोल सकते हैं, पैरा मेथिल फिनॉल। और आईयूपीएससी नाम क्या हो जाएगा, 4 मेथिल फिनॉल, 4 मेथिल फिनॉल। चौथे कार्बन पे क्या आ गया, 1 2 3 4, चौथे कार्बन से क्या जुड़ा है, मेथिल से। तो ये 4 कंपाउंड देख लिए। इसके बाद बच्चों 5 कंपाउंड और ले लिए हैं। ये पहला है बच्चों जिसमें जो है बेंजीन रिंग से 2 OH जुड़े हैं और दोनों OH एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे। तो जब जो है दोनों एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे OH है तो इसको बोला जाता है बच्चों कैटीचोल। सामान्य नाम क्या होता है इसका, कैटीचोल, कैटीचोल। और आईयूपीएससी नाम क्या हो जाएगा बच्चों, अब यहां पर किसी एक को फिनॉल नहीं मानना है क्योंकि अगर मैं इसको OH को बेंजीन रिंग को देता हूं तो इस OH ने क्या बिगाड़ा, मतलब ये OH क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। तो इसलिए किसी को नहीं करना है, मतलब बेंजीन से फिनॉल नहीं होना है। यहां पर सिंपल होना है कि बेंजीन से क्या जुड़े हैं, पहली और दूसरी पोजीशन पे ऑल जुड़ा है। तो बेंजीन 1,2 डाइऑल क्या हो जाएगा बच्चों, बेंजीन 1,2 डाइऑल। ठीक, अगला है बच्चों जब जो है बेंजीन रिंग से 2 OH जुड़े हैं लेकिन दोनों OH एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे बच्चों, मेटा पे। तो इसे बोला जाता है बच्चों रिसोर्सिनॉल। आईयूपीएस सामान्य नाम क्या होता है, रिसोर्सिनॉल, 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 रिसोर्सिनॉल। और आईयूपीएससी नाम बच्चों पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, पहले और तीसरे से क्या जुड़ा है, ऑल। कितने ऑल है, 2 डाइऑल। बेंजीन
1,3 डाई ऑल। इसके बाद अगला है बच्चों, जब बेंजीन में से दो OH समूह जुड़े हैं, मतलब एल्कोहल समूह, तो ये दो OH जब एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पे, पैरा पे, तो इसको बोला जाता है बच्चों यहां पर क्विनॉल। क्या बोला जाता है? सामान्य नाम क्या हो जाता है बच्चों इसका? क्विनॉल। सामान्य नाम क्विनॉल, सामान्य नाम क्विनॉल। और आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। पहले और चौथी पोजीशन से क्या जुड़ा है? ऑल जुड़ा है। कितने ऑल है? 2, तो डाई ऑल हो जाएगा। और किससे जुड़ा है? बेंजीन से। तो बेंजीन 1,4 डाई ऑल। अगला है बच्चों, जब जो है OH 3 OH जुड़े लगातार, 3 OH जब जुड़े होते हैं, इसको बोला जाता है सामान्य भाषा में पाइरोगैनोल। पाइरोगैनोल। जो सामान्य नाम होता है बच्चों, वो प्राप्ति स्रोत पर निर्भर होता है। प्राप्ति स्रोत के आधार पर सामान्य नाम लिखा जाता है। तो पाइरोगैनोल। और जो आईपीएसी नाम हो जाएगा 1 2 3, 1,2,3। कितने ऑल है? 3, ट्राई ऑल। और किससे लगे हैं? बेंजीन से। बेंजीन 1,2,3 ट्राई ऑल। ये हो गया। अगला है बच्चों अलग कैटेगरी। अब क्योंकि दोनों OH नहीं है, एक OH है और एक Br है। Br जो है हेलोजन है, ब्रोमो हेलोजन है। हेलोजन को प्रतिस्थापी के रूप में यूज करते हैं। ये Br OH की कौन सी पोजीशन पे लगा है? ऑर्थो। तो ऑर्थो ब्रोमो, और इसको क्या बोलेंगे? फिनॉल। तो सामान्य नाम क्या हो जाएगा बच्चों? ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। और आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा बच्चों? गिनती लिखनी है। पहला कार्बन है, दूसरा, तो 2 ब्रोमो और क्या? फिनॉल। 2 ब्रोमो फिनॉल। तो इस तरीके से आईपीएसी नाम लिखते हैं और सामान्य नाम। और देखते हैं यहां पर नेक्स्ट, यहां पर बच्चों ये फिनॉल हो गया। फिनॉल की जो है पैरा स्थिति से क्या जुड़ा है? नाइट्रो। तो नाम क्या हो जाएगा? पैरा नाइट्रो। सामान्य नाम पैरा नाइट्रो फिनॉल। और आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा? चौथे कार्बन से नाइट्रो जुड़ा है, 4 नाइट्रो फिनॉल। 4 नाइट्रो फिनॉल। इसके बाद बच्चों अगला है ये अगला। तो इसमें बच्चों ऑर्थो स्थिति से मेटा स्थिति से क्या जुड़ा है? 2 नाइट्रो जुड़े। तो ऑर्थो कॉमा मेटा डाई नाइट्रो फिनॉल हो जाएगा सामान्य नाम। इसके बाद हम सीधे आईपीएसी नाम देखते हैं। लेकिन बच्चों आईपीएसी नाम देखो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा। दूसरे और तीसरे कार्बन से क्या जुड़ा है? दूसरे और तीसरे कार्बन से नाइट्रो जुड़ा है। इसका जो आईपीएसी नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 2,3 डाई नाइट्रो। और किससे जुड़ा है? नाइट्रो फिनॉल से। फिनॉल। ये हो अगला ये तो दूसरे कार्बन और चौथे कार्बन से, मतलब ऑर्थो और पैरा से जुड़ा है नाइट्रो। तो क्या हो जाएगा? 2,5 1 2 3 4 सॉरी 4 2,4 1 2 3 4। दूसरे और चौथे कार्बन से क्या जुड़ा है? नाइट्रो। 2,4 डाई नाइट्रो क्या हो जाएगा? फिनॉल। क्या हो जाएगा? डाई नाइट्रो फिनॉल। इसके बाद अंतिम है, ऑर्थो से भी जुड़ा है नाइट्रो, दूसरी ऑर्थो पोजीशन से जुड़ा है और पैरा से जुड़ा है। तो बच्चों इसे बोला जाता है पिक्रिक अम्ल।
क्या बोला जाता है इसको? पिक्रिक अम्ल बोला जाता है, पिक्रिक अम्ल। ठीक, अब बच्चों बात करते हैं आईयूपीएसी नाम की। तो दूसरे कार्बन पे भी नाइट्रो है, चौथे पे भी नाइट्रो और छठे पे भी नाइट्रो है। 2, 4, 6 कितने नाइट्रो है? 3, तो ट्राई 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो। किससे जुड़ा है? नाइट्रो फिनॉल से। तो इस तरीके से 4 कंपाउंड और देख लिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट 3 यहां पर बच्चों, तो इसमें आप देख सकते हो कि जो पहला वाला है, इसमें जो है ये तो हो गया फिनॉल। ये क्या हो गया? फिनॉल। फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन और मेटा से, ऑर्थो मेटा, मेटा से क्या जुड़ा है? एथिल। तो इसका अगर मैं सामान्य नाम लिखता हूं तो क्या लिखूंगा? मेटा एथिल फिनॉल। आईयूपीएसी नाम, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन 3 एथिल फिनॉल हो जाएगा। 3 एथिल और क्या बोलेंगे इसको? फिनॉल। 3 एथिल फिनॉल, 3 एथिल फिनॉल। अगला है, तो यहां पर जो है बच्चों ये क्रियात्मक समूह है OH, और ये वाला क्या है? कीटोनिक CO। इधर भी C है और इधर भी क्या है? C। तो इस पूरे को बोला जाता है बच्चों, इतने को, इसको बोला जाता है एसिटोफिनोन। क्या बोला जाता है? एसिटोफिनोन। और एसिटोफिनोन के चौथे कार्बन से 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 क्या जुड़ा है? हाइड्रोक्सी। मतलब यहां पर मुख्य क्रियात्मक समूह कीटोन हो गया, और जो OH हो गया वो क्या हो गया? मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, वो प्रतिस्थापी के रूप में आ गया। तो जब भी जो है प्रतिस्थापी यूज करते हैं तो पूर्व लग्न लगाते हैं। तो जो OH के लिए पूर्व लग्न होता है वो क्या होता है? हाइड्रोक्सी। तो आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी एसिटो फिनॉल। इसके बाद अगला है बच्चों, जब OH और CHO होते हैं बेंजीन से, तो इसको बच्चों सामान्य नाम बोला जाता है सैलिसिल्डिहाइड। सामान्य नाम क्या बोला जाता है इसका? सैलिसिल्डिहाइड। लेकिन बच्चों आईयूपीएसी नाम क्या होगा? ये CHO का एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, ये OH एल्कोहल। तो इन दोनों में से जो वरीयता होती है वो किसकी होती है? मुख्य क्रियात्मक समूह CHO होता है। मतलब OH का यूज होगा पूर्व लग्न के रूप में, प्रतिस्थापी के रूप में। तो बच्चों यहां पर क्या हो गया? पहला कार्बन और दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा है? हाइड्रोक्सी। तो नाम क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी, और इतने को बोला जाता है क्या? बेंजील्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। इसके बाद एक और है बच्चों अंतिम, ये है जैसे OH और COOH। जब क्या है? OH और COOH, तो इसका सामान्य नाम होता है बच्चों, कॉमन नेम, ये होता है सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? सैलिसिलिक अम्ल। जो आईयूपीएसी नाम होता है बच्चों, अब यहां पर मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा हो जाएगा? COOH। मतलब ये होगा, ये OH क्या आ गया? दूसरे कार्बन पे, तो दूसरे से क्या लगा है? हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। इस तरीके से फिनॉल का नामकरण था बच्चों, फिनॉल का नामकरण।